हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी का अगला कविता का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और इसका नाम है सूरदास। तो चलिए देखते हैं सूरदास की कौन सी रचना है। तो पद। सूरदास की कौन सी रचना है? तो पद। पद। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। आगे देखेंगे, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? तो सूरदास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? सूरदास थे। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण नाश्री धारा के कवि है। कृष्ण नाश्री धारा के कवि है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद की गोद में। नंद की गोद में बैठकर कृष्ण भोजन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की। भोर होने की। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई रचना सूरदास के नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरदास किस चीज की भूख? सूरदास किस चीज की भूख है? कृष्ण की झूठन की। सूरदास किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की झूठन की। सूरदास की किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की झूठन की। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो बच्चों इसे ध्यान से देखेंगे। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी यहाँ है आपके ऑप्शन में। ऐसे अनुमानित जन्म तिथि इनका 1478 से 1483 के बीच में माना जाता है। ऐसे कहने के लिए 1479 कुछ हद तक ज़्यादा सही माना जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में 1478 है तो यही अनुमानित तिथि माना जाएगा। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जायसी अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। कंवल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य है। सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो पुष्टि मार्ग में। पुष्टि मार्ग में सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास भाव के पद गाते थे। दैन्य भाव के। बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास दैन्य भाव के पद गाते
थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। सूरसागर सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? अपूप। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो अपूप, अपूप का। सूरदास की कृति है तो साहित्य लहरी। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। कन्या का अर्थ गोद होता है। कन्या का अर्थ गोद होता है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण सूरदास कवि के पूज्य थे। सूरदास की बहुत माने कृष्ण को ही मानते थे। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप देखते रहेंगे, और इसको देखने के बाद शायद आपको कोई भी एग्ज़ाम में हिंदी का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।